यहाँ के विजिलेंस के द्वारा किछु कार्रवाई भेलै तऽ जे छै से रिश्वत लैत पकड़ल गेलखिन। ओहिके बाद हमर आवेदन जे छै से गोल भऽ गेल। अहाँके कार्यालय से नहीं रिकॉर्ड मिल रहा है, नहीं डायरी मेंटेन कैल छै, नहीं किछु कैल छै। 2 तारीख चौथा महीना 2026 को जो आपके पास पेपर दिया गया था उसका रिसीविंग है, ये वो पेपर आपके पास है या नहीं है? 2-4 को इससे यहाँ पेपर जमा हुआ ना, पेपर जब जमा हुआ तो हम लोग डाक बुक में लगा देते हैं। सीओ के ऑफिस में गया, वहाँ से साइन होकर आया। उस बीच में फिर अगर पेपर कहाँ गायब हुआ हमको खुद जानकारी नहीं है। मतलब गायब हो गया या पैसा दे करके किसी ने गायब करवा दिया? बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं उस बात का। हर अधिकारी यहाँ पे कहते हैं कि हमें लिखित में सूचना दीजिए, और लिखित में दे करके देख लीजिए कितना फाइल भरा हुआ है। ये देख लीजिए, ये फाइल है, इनका है मुद्दा, और देख लीजिए इनके पास भी पूरा फाइल है। यहाँ पे लोग सिर्फ फाइल भरते हैं, लेकिन ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। एखनो तक अतिक्रमण फिर दोबारा कऽ रहल छै। सीओ साहब के कहै छनि तऽ आवेदन दो। अब अगर हम 25 बार यहाँ ब्लॉक में आएंगे तो 25 बार इनको आवेदन हम दें? इनके का नाम जो जब आप आते हैं तो आवेदन दीजिए, तो उतना बार हम वकील से लिखावे, उतना बार हम जो है सो पैसा खर्चा करें और अपना पेट्रोल जला के आए, और यहाँ सीओ साहब का कोई पता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी ब्लॉक पे है, और आप सभी लोग हमारे पीछे देख सकते हैं प्रखंड शाह अंचल कार्यालय बेनीपट्टी मधुबनी। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो अभी नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो रहा उसको हम मुक्त करेंगे। ये सम्राट चौधरी जी का बयान है, और आए दिन ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचारी बढ़ता जा रहा है। ना मुख्यमंत्री यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं, ना कोई अधिकारी यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। आए दिन लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं अपने कार्य को लेकर के। यहाँ पे एक पेपर दिया गया था 2 तारीख चौथा महीना 2026 को। यहाँ पे इसी ब्लॉक में अतिक्रमण जो था उसको खाली करवाने के लिए, और भीतरे भीतरे वो पेपर में गायब कर दिया जाता है। वो है ब्लॉक का स्थिति। आप पैसा फूकिए, कोई भी अच्छा खासा पेपर आप तरह तरह गायब करवा सकते हैं, और बेनीपट्टी ब्लॉक में आए दिन इस तरीके का घटना होता रहता है। यहाँ पे लोग आते हैं अपना पेपर ले करके, और आए दिन परेशान रहते हैं। यहाँ पे जब तक आप पीछे से गांधी जी का नोट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे काम नहीं होगा। कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, आप पेपर दीजिए, आपका काम नहीं होगा। हर अधिकारी यहाँ पे कहते हैं कि हमें लिखित में सूचना दीजिए, और लिखित में दे करके देख लीजिए कितना फाइल भरा हुआ है। ये देख लीजिए, ये फाइल है, इनका है मुद्दा, और देख लीजिए इनके पास भी पूरा फाइल है। यहाँ पे लोग सिर्फ फाइल भरते हैं, लेकिन ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। बाकी क्या समस्या है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। की शुभ नाम है अपने? आदित्य कुमार। की समस्या है यहाँ के बेनीपट्टी ब्लॉक? समस्या है यहाँ के 2/4/2026 के अंचल कार्यालय में जे दहिला ब्रह्म स्थान से सड़क गेले यहाँ के राम नारायण यादव, विलास यादव, वही घर तक गेले यहाँ के मुख्य सड़क में मिले छै। वही सड़क के 8 फीट पीसीसी सड़क के यहाँ के 4 फीट कऽ देल गेल छै। 8 फुट के? हाँ, 8 फीट के सड़क के 4 फीट कऽ देल गेल छै। ओहिमे नहीं एम्बुलेंस जाइ छै, नहीं 4 चक्का गाड़ी जाइ छै। केओ जे छै से अहाँके बीमार पड़ै छै, किछु पड़ै छै तऽ ब्रह्मस्थान से जे छै से कंधा पर लादि कऽ या छोटा गाड़ी से अहाँके बाइक से जे छै से घर पहुँचायल जाइ छै, जेना तेना कऽ कऽ। वएह के संबंध में जे छै से अंचल कार्यालय में आवेदन देलियनि 2/4/2026 के जे ई रास्ता के अतिक्रमण खाली करवायल जाए। जिनका जे छै से अहाँके ओहिके बाद जे छै से अहाँके विजिलेंस के द्वारा किछु कार्रवाई भेलै तऽ जे छै से रिश्वत लैत पकड़ल गेलखिन। ओहिके बाद हमर आवेदन जे छै से गोल भऽ गेल। अहाँके कार्यालय से नहीं रिकॉर्ड मिल रहा है, नहीं डायरी मेंटेन कैल छै, नहीं किछु कैल छै। ओहि टाइम में कर्मचारियों बहाल कैल रही। फेर सर जे छै से हमरा कहलथि परसू जाकर फोटो स्टेट कऽ के दिअ, देलियनि ओहि आवेदन के, तो ओकर नंबर क्रमांक 333 डायरी नंबर 333 में जे छै से अंकित केलखिन। आ फेर से नया सिरा से जे कर्मचारी काल्हि बहाल भऽ के एलखिन, रंजीत कुमार राम, परजर पंचायत के कर्मचारी छथिन, तिनका जे छै से बहाल कैल गेलै है। हुनका से फोन कऽ के पुछलियनि है, अखने पुछलखिन है तो कहलखिन है जे हमरा पास में ई मैटर एहन आयले नहीं है, हम तो कल ज्वाइने केलहुँ है। जे हमर अंचल कार्यालय से बताओ जे ई पब्लिक पेटिशन छलै, कोनो एक आदमी के पेटिशन नहीं छलै। एहिमे सारा परजवार पंचायत के जते नेता छथि, अहाँके जते प्रतिनिधि छथि, सबके जे छै से बजे छै से साइन सिग्नेचर मोहर छै, पब्लिक के छै, अहाँके पब्लिक पेटिशन छै। ओहिके बावजूद जे छै से आवेदन गोल भऽ गेलैया, गायब कऽ देल गेलैया। या तऽ कतहु नेता के अथी दबाव पड़ल रहल छै, चाहे जे छै से अहाँके कोनो दलाल के दबाव पड़ि रहल छै जे काज जे छै से अहाँके बाधित भऽ जाय, नहीं होय। आवेदन जे देल गेल रहे गायब कतऽ भऽ गेलै? हमरा बस ये सवाल अहाँ से पूछऽ के छै।
देखिए इसका काम आगे बढ़ चुका है, जी आगे काम बढ़ चुका है। ठीक है, काम बढ़ा हुआ है। अब कर्मचारी जैसे कि अभी कर्मचारी सब आए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, तो उन लोग उनके लोगों मतलब कि प्यून बुक जा चुका है। अब ये कर्मचारी और हम ही रिसीव करके काम आ रहे हैं। कितने तारीख को काम आगे बढ़ा है? ये कल परसों में बढ़ा है या 2 तारीख चौथा महीना 2026 को जो आपके पास पेपर दिया गया था उसका रिसीविंग है, ये वो पेपर आपके पास है या नहीं है? 2-4 को इससे यहाँ पे पेपर जमा हुआ ना, पेपर जब जमा हुआ तो हम लोग डाक बुक में लगा देते हैं। सीओ के ऑफिस में गया, वहाँ से साइन होकर आया। उस बीच में फिर अगर पेपर कहाँ गायब हुआ हमको खुद जानकारी नहीं है। मतलब गायब हो गया या पैसा दे करके किसी ने गायब करवा दिया? बिल्कुल हमको जानकारी नहीं उस बात का। आपको नहीं जानकारी? नहीं जानकारी। आप यहाँ पे किस चीज़ में कार्यरत हैं? जी हम अंचल अमीन में हैं। अंचल अमीन में? जी। और आपको जानकारी नहीं कि पेपर कहाँ गायब हुआ? जैसे अब पेपर है कि 4-5 पेपर घूमता है। ठीक है, अब कहाँ पे पेपर है, अब हो सकता है कि उस बीच में जिसका फाइल रहा वो निकाल के काम किया हो। इतना लापरवाही ब्लॉक में तो नहीं होना चाहिए मैम। नहीं होता, देखिए आप खुद देख सकते हैं, एक एक चीज़ को हम मेंटेन करके रखते हैं। तो फिर ये पेपर कैसे गायब हो गया? आप एक एक चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं मैम, ये पेपर फिर कैसे गायब हो गया? अब मेरे पास तो लॉक नहीं है, लॉकर तो नहीं कि हम लॉक करके रख रहे हैं। अब फाइल में है तो हो सकता है कि इधर को भी हो रहा है, तो उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी। ये देख लीजिए, ब्लॉक में आए दिन भ्रष्टाचारी होता है और कभी भी किसी का पेपर आप गायब करवा सकते हैं। इस तरीके का एक आवेदन दिया गया था दहिला गांव में, जो कि परजुआड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। 2 तारीख चौथा महीना 2026 को एक पेपर दिया गया था मैडम के निकट ही, और ये पेपर गायब हो चुका है बेनीपट्टी ब्लॉक से। इतनी लापरवाही वो भी बिहार के बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत क्यों हो रहा है? हम ये सवाल किन से पूछेंगे? ये मैडम जी ही बताएंगे। ना यहाँ पे सीओ साहब मिलते हैं, ना यहाँ पे कोई अधिकारी मिलता है। बाकी मैडम से सवाल मैंने किया और आप सभी लोग देख ही चुके होंगे कि ये पेपर गायब हो गया। मैडम, इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? गायब हुआ है उसका इसका जवाब हम क्या दे, बता दीजिए। कौन जवाब देगा? इसका जवाबदेही मेरा नहीं है। किसका? जहाँ तक मेरा था हम अपना काम किए हैं। ठीक है, अगर हम मुझसे बोले कि अगर नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, दोबारा आवेदन दे दीजिए, और काम को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ा दिया गया, जो बीच में दिया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक व्यक्ति है, ये लगभग 2022 से दौड़ रहे हैं, इनका कार्य क्यों नहीं हो रहा? भैया 1 मिनट थोड़ा सा दे दीजिए। इनका कार्य क्यों नहीं हो रहा? 2022 से ये दौड़ रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा लगा के ये थक चुके हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। कौन देंगे जवाब? कैसे हम बोले, बता दीजिए। जवाब कौन देंगे आप बता दीजिए। हम क्या बोले? अभी हम यहाँ अभी 3 जनवरी से बैठे ही हैं टेबल पे, हम तो हम क्या जवाब दे इस विषय में? जनवरी से बैठे तो 5-6 महीना तो हो गया। जब हमको जानकारी ही नहीं तो हम क्या बोले? जानकारी है तब न बताएंगे आपको हम। ब्लॉक में बैठे हुए किसी अधिकारी को किसी भी बात का, किसी भी चीज का जानकारी नहीं रहता है। आप पेपर पे पेपर, फाइल पे फाइल देते रहिए, लेकिन कार्य नहीं होगा। ये बेनीपट्टी ब्लॉक का स्थिति मैंने दिखाने का आप सबके बीच प्रयास किया है। ये पेपर है हमारे हाथ में, देख लीजिए। दिनांक 2 तारीख चौथा महीना 2026 को 8 फुट का जो पीसीसी सड़क था उसको अतिक्रमण किया गया था, वो 4 फुट है। यहाँ पे लगभग गांव में समस्या होता है आने जाने में, और इनके पास ये बस एक रिसीव बचा हुआ था। इसी कारण आज इतने ठोस तरीके से ये बोल पा रहे हैं। अगर ये रिसीविंग नहीं रहता इनके पास तो तरह तरह गायब हो जाता यहाँ पे पेपर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। और तमाम ग्रामीण का सिग्नेचर यहाँ पे किया गया है। ये देख लीजिए, तमाम ग्रामीण का, मुखिया हो, सरपंच हो, या और भी लगभग गांव के जो नागरिक गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सब का सिग्नेचर भी है। उसके बावजूद भी बेनीपट्टी ब्लॉक से पेपर गायब हो जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लॉक में नेताजी का दबाव दिया जा रहा है या खूब पैसा फूका जा रहा है, ये पब्लिक अपना राय देंगे। बाकी यहाँ पे जो डीएम साहब रात दिन सोशल मीडिया पे आके अपना बयान देते हैं कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, बस वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। धरातल पे लोग एप्लीकेशन दे दे करके परेशान है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक विद्यालय वाला आपका क्या समस्या था? विद्यालय का मैटर था ये जनवरी में, ये मेरे गांव के स्कूल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दहिला का वो प्रभारी प्रधानाध्यापक है ओम प्रकाश दास जी। वो 10/1/2026 को आवेदन दिए थे निःशुल्क निबंधन के लिए जी। वो आवेदन दिए, आवेदन के बाद उनका भी आवेदन गोल हो गया था, गायब हो गया था। वो आवेदन को उनके मोबाइल में थे, वो रिसीव से उनका तब जाके ये प्राप्त हुआ जो ये आवेदन है।
तब जाके मैंने लोक शिकायत में इसका किया, कंप्लेन किया, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कोई एक्शन सीओ साहब यहाँ से स्टाफ भेज देते हैं लोक शिकायत में। आज तक मेरा जितना लोक शिकायत का मामला है, मैं आज तक सीओ साहब नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर, केवल स्टाफ भेज देते हैं। कई बार लोकेश जाता है, कोई बार कोई जाता है, बोलता है बस हाँ का हो जाएगा, कर देंगे। यहाँ का तो स्टाफ बोलते हैं, विवेक जी बोले, कल मुझे बोले जो आपका काम नहीं हो रहा है, जाइए ना लोक शिकायत में, आगे बढ़िए ना, आप काम करिए, करवाइए, आगे से करवाइए, आपको ज़्यादा दिक्कत है, ये है वो है। बहुत सारा बहस किए। कविता मैडम के पास में गए थे, बोले कि आप मेरा आवेदन जो दिए थे अतिक्रमण वाला क्या हुआ, तो विवेक जी को दिए हैं। विवेक जी बोला हम नजारत में काम करते हैं, मेरा ये काम नहीं है, आपका आवेदन रखा हुआ है, देख लीजिए, मेरा मर्जी होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम पहले ही कविता मैडम को बोल दिए थे। यहाँ पर ऐसा स्थिति हो गया है। सरकार यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं 24 घंटा में ध्वस्त कर देंगे, तालाब खाली करो, पोखरा खाली करो, रास्ता खाली करो, कुछ करो। यहाँ पर कुछ खाली नहीं हो रहा है। आवेदन देने पर साल भर चक्कर लगा रहे हैं, ये एक साल से चक्कर लगा रहे हैं, तब पर भी ये खाली नहीं हो रहा है। बस दुर्दशा है बेनीपट्टी ब्लॉक का। पूरा दुर्दशा है कि आप तो हम बोलते हैं जांच करवाइए ना डीएम साहब यहाँ का, देख लीजिए एक भी अतिक्रमण मामला यदि 1 महीना में या 3 महीना के भीतर में काम हो गया होगा तो जो बताइए हमको। 1 साल से भीतर कोई काम ही नहीं हुआ है। सब अतिक्रमण मामला में कुछ न कुछ रकम जब तक पहुँचेगा नहीं जेब में साहब को, तब तक काम नहीं होता है। जो देखे हैं, मेरे ही गांव के रविंदर यादव ने दिया था, विजिलेंस को कंप्लेन किया था, जो 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। उनका भी यही अतिक्रमण का मैटर था। अच्छा, यहाँ के सीओ साहब क्या बोलते हैं? सीओ साहब मिलते नहीं हैं। जब मिलते हैं मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। हम कई बार मेरे पास वीडियो है, कॉल जो किए थे, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। वहाँ पर वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। वही मेरे आसपास के दलाल से जो अंचल कार्यालय में ज़्यादातर घूमते रहते हैं, जो रहते हैं दफ्तर में रहते हैं, मेरे सामने में उनका फ़ोन जाता तो एक कॉल में रिसीव करते हैं। हाँ बोलिए साहब, क्या दिक्कत है बताइए। ऐसा चल रहा है इस कार्यालय का हिसाब। नहीं तो बोलिए अगला वीडियो में आएंगे ना, तो जितना दलाल है ना सबका नाम हम पारदर्शिता करेंगे। आप जाँच करवा लीजिए, जो कितना यहाँ का कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी तक टोटल दलाल के अथी में है, संपर्क में है। और फ़ोन करता है, हर काम करता है। कहीं क्षेत्र में जाता है खाली करवाने के लिए तो दलाल को लेकर जाता है। मेरे गांव में ही दाखिल खारी फार्मर रजिस्ट्रेशन के नाम पे रंजीत कुमार राम कई आदमी से पैसा ले लिए हैं। वो तो कल ज्वाइनिंग किया। उनको बोलिए जो आने के साहब के साथ में आने के लिए, आप पब्लिक से थोड़ा जरा पूछ ले, उस बात को जानकारी ले ले, जो रंजीत राम कितना पैसा लिया है फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए। कितने दिनों से आप यहाँ पर चक्कर काम नहीं होता है। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम साल भर से यहाँ पर घूम रहे हैं, साल भर से। क्या यहाँ पे पैसा डिमांड किया जा रहा है? पैसा तो लेते ही नहीं। जब से विजिलेंस का काम हुआ है उससे पहले भी तो डिमांड था, लेकिन विजिलेंस का जो जब से यहाँ पर कार्रवाई हुई है उस दिन से तो बात भी नहीं करते हैं ये लोग। बात भी नहीं करते हैं। अब बताइए ना, स्कूल के एचएम प्रधानाध्यापक, ये मैंने 8 वर्ष से हम भूमि दान कर रहे हैं। इसमें 6 कट्टा 12 दूर मेरे ही गांव के आदमी के भूमि है, मेरे पड़ोसी है, भोगेंद्र मिश्रा उनका नाम है, पिता जनकलाल मिश्रा। वो 8 वर्षों से अपना भूमि दान करने के लिए हर सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अब बताइए, बच्चा का यहाँ पर पढ़ना प्रभावित हो गया है, वहाँ पर भवन नहीं है, भवन आवंटित हो गया है, जमीन निबंधन नहीं हो रहा है, निःशुल्क निबंधन, अपना दाम करते हैं। परिवार पंचायत में वहाँ पर विवाह भवन के लिए यहाँ पर ज़मीन नहीं मिला, सीओ साहब आज तक संज्ञान नहीं लिए। वो क्या कहते हैं, बिहार सरकार भवन के लिए संज्ञान नहीं लिए, वो भी नहीं काम हुआ। इनके कार्यालय में आवेदन पड़ा हुआ है। मुक्ति धाम के लिए सरकार घोषणा की है, उसके लिए जगह चयनित नहीं किया गया, वो भी आवेदन पड़ा हुआ है। उसके बाद कचरा घर जो बना वो भी एक किसी निजी व्यक्ति के द्वारा वो निजी ज़मीन दिया गया मुखिया जी को, तब जाके वो निजी ज़मीन में कचरा बना, उसके लिए भी आवेदन यहाँ पर दिया गया। 1 साल तक ढूंढते थक गए अंचलाधिकारी और कर्मचारी रंजीत कुमार राम। आज तक वहाँ पर परिवार पंचायत में सरकारी भूमि उनको नहीं नजर आया, नहीं मिला, जो कि 22 बीघा जमीन है परिवार पंचायत में, सरकारी गवर्नमेंट भूमि। खाली यहाँ का जो अधिकारी नहीं करवा पा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। बाकी अपने शुभ नाम की छे? जी हमर नाम प्रभास कुमार पाठक। अहाँ के की समस्या है? जी हमर घर चौटा भेल, तिहत पंचायत घर ये हमर चौटा। सर ये 2022 से जे 2022 में 18/6/22 के हम पेपर देने रहिए अतिक्रमण के। अतिक्रमण में जे से अहाँ के 2 साल 3 साल तक अहाँ के दौड़ते रह गेली, किछु नहीं भेले। 2025 में 3रा महीना में जाकर अतिक्रमण किछु खाली भेले। किछु अंचल अमीन के जो ओकरो आवेदन हम देने रहिए जे अतिक्रमण जे खाली हेतै तो सीमांकन केला के बाद ओकर आवेदन दिलिए, वो सीमांकन नहीं भेले। अतिक्रमण जैसे रहिए गेले किछु अहाँ के, मतलब 3 हिस्स में 1 हिस्स 2 हिस्स रह गेले, 1 हिस्स खाली भेले। और किछु आदमी के निजी जमीन और निजी गाछ जैसे सरकारी कह के काटि लेलकै। जे सीओ साहब और एहिमे मछुआ सोसाइटी जे ये सुधीर सिंह ने ये सब मिली भगत कऽ के जे सरकारी जमीन सरकारी नापी पड़ल छै, तने नापी मौखिक भेल छै
कहलक कैलखुना अमीन साहब जो नापी वहाँ पे मौखिक हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं है उसका। अच्छा, बिना नापे जोखे मौखिक ही यहाँ पे आदमी के अंधेरा में राखि के जे सरकारी अमीन से नापी बढ़ल छै, ये एना छै। लेकिन ओहिठमा अतिक्रमण रहिए गेलै, अतिक्रमण खाली नहीं पैसा के खेल बेल भऽ गेलै ओहिठमन, माटी के व्यापारी भेलै, गाछ सरकारी कटि गेलै, यहाँ के करीब 25 लाख से ऊपर के। अभी तक सीओ साहब फेर अतिक्रमण जे किछु खाली भेलै ओहि पर फेर अतिक्रमण भऽ रहल छै। सीओ साहब के आइ 10 दिन से फोन करै छियनि, भेंट करै लए अबै छियनि, लेकिन सीओ साहब मिलै छथि ने फोन उठबै छथि। आब हुनका कोनो चमचा अमचा कोनो नेता जे छोट मोट छै से हुनका पैरवी कऽ रहल छनि, आ वो अपना जे छै से हुनकर संरक्षण भू माफिया के संरक्षण ओ दै छथिन सीओ साहब। 2022 से यहाँ चक्कर लगा रहल छै बेनीपट्टी जी ब्लॉक। जी, लोग शिकायत भेलै जिला से हर जगह से आबि गेलहुँ, लेकिन एहिठमा सीओ साहब आराम से सुतल छथि। हाँ, हुनका तो मिल रहल छनि, तनख्वाह मिलिए रहल है। तनख्वाह मिल रहल छै, और चीज मिलैत रहनि। जहन एतेक अन्याय केलखिन है गाँव में, हरा हरा गाछ कटलिए, हिनका सूचना दिलिए। एहिसँ पहिलका सीओ छलै था, पल्लवी कुमारी छलै था, सब छलै था। अच्छा, कौन चीज के अतिक्रमण अहाँ मुक्त करवाबा के? बिहार सरकार जमीन रहे खट्टा खेसरा 681 373 रहे, जे देवथ गांव के, चौटा गाँव के चौहटा गांव के, क्या नंबर वार्ड में? 7 नंबर में। 7 नंबर में जी, जे भिंडा पर अतिक्रमण छलैया, जी। जे अतिक्रमण खाली करऽ गेलन, जे निजी जमीन पर का गाछ कटि गेलै सरकारी कहि कऽ, लेकिन अतिक्रमण रहिए गेलै। जे अतिक्रमण एखन तक केने छै अहाँके, ओकरो नाम अहाँके कहि दै छी, शत्रुघ्न यादव, हुलास यादव, ओकर बाद राम जुलम यादव, रामफुल यादव, ओकर बाद शंकर पाठक। एखनो तक अतिक्रमण फेर दोबारा कऽ रहल छै। सीओ साहब के कहै छनि तऽ आवेदन दो। अब अगर हम 25 बार यहाँ ब्लॉक में आएंगे तो 25 बार इनको आवेदन हम दें? इनके का नाम जो जब आप आते हैं तो आवेदन दीजिए, तो उतना बार हम वकील से लिखावे, उतना बार हम जो है सो पैसा खर्चा करें और अपना पेट्रोल जला के आए, और यहाँ सीओ साहब का कोई पता नहीं है। आज भी आए थे मुलाकात करने के लिए, तो आज भी नहीं है। कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुआ। और एक अधिकारी से पूछ रहे हैं तो उनका कहना है कि हमको कुछ जानकारी नहीं। सीधा बोलते तुमको जहाँ जाना जाओ ना, जहाँ जाना जाओ। और कोई समस्या आपको? समस्या वही है जो इतना दौड़ रहे हैं और मेरा जो है निसाफ नहीं मिल रहा है। भू माफिया को ये लोग एकदम संरक्षण दे रहे हैं। आप अतिक्रमण नहीं काम करिएगा, अतिक्रमण खाली करवाइएगा, 10 गर्दा ज़मीन है, अगर पोखरा है जलकर साफ करवाइएगा, तो ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको जो है परेशान करेंगे। इनका ये इन्हीं का नहीं है, हर ऑफिस का, BDO साहब ऑफिस का है, उसका भी वही है। BDO साहब ऑफिस का भी वही खेल है, मनरेगा PO का भी। JCP से पंचायत में काम करवाते हैं, हम मनरेगा कह के लेबर के नाम पे पैसा मंगवाते हैं। यहाँ का BDO साहब के ऑफिस में RTI लगा है, उसका कोई जवाब नहीं। आप सुन, क्या है, कुछ नहीं है, आप बैठ के मैनेज कर लीजिए ना, बैठ के मिल जाइए ना। अरे आप अधिकारी हैं, आप ऐसे कहते हैं, को भी धमकी देते हैं। कितना एप्लीकेशन आप दे दिए अभी तक? अभी तक सर जो है अंचल में जो दिए हैं, अभी तक अंचल में नहीं, लोक शिकायत से लेकर के यहाँ से लेकर के 2500 आवेदन दे चुके हैं हम। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। BDO साहब के ऑफिस में एक रोड का मैटर था, जो आवेदन दिए, उनका कोई रिस्पांस नहीं। RTI लगा है, उनका कोई जवाब नहीं। BCO सर हैं, उनका जो है सो वाइफ भी धान बेचा है और हस्बैंड भी धान बेचा है, और ज़मीन 1 बीघा नहीं है और 100 कुंटल धान बेच दिए हैं। अब बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। चलिए धन्यवाद। बाकी ये नज़ारा मैंने आप सभी लोगों के बीच आंचल कार्यालय का दिखाने का प्रयास किया है, जहाँ पे आए दिन सिर्फ भ्रष्टाचारी किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे कमीशन खोरी हो रहा है। आम जनता यहाँ पे त्रस्त है, आम जनता परेशान है, ना यहाँ पे किसी अधिकारी को लेना देना है, ना यहाँ के CA महोदय जी को लेना देना है। यहाँ पे 2 व्यक्ति के द्वारा हमें कहा गया, हमें जानकारी दिया गया, ऐसे ऐसे लगभग बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है। आप अंदर चले जाइए, पूरा केबिन में ताला लगा हुआ, पूरा केबिन बंद है। एक कोई अधिकारी मिले, उनसे मैंने सवाल जवाब किया, अमीन है, वो भी कह रहा है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरीके का घटना आए दिन अंचल कार्यालय बेनीपट्टी में होता जा रहा है। सिर्फ ये 2 लोग नहीं परेशान हैं, इनके जैसे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे बेनीपट्टी ब्लॉक में त्रस्त हो चुके हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। बाकी और कुछ अहाँ कहना चाहै छियै? हमर देखियो ई जे छै से दहिला विद्यालय से जी हेडमास्टर जे छै से लिख के देलखिन अहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के, ठीक छै, जिला शिक्षा पदाधिकारी के, जे जमीन जे छै से अहाँ के निबंधन नहीं भऽ रहल छै, जे जमीन के जे छै से अहाँ के NOC अखन तक जे छै से अंचल कार्यालय में अप्राप्त छै, हमरा नहीं प्राप्त भेल है, जे कारण जे छै से अहाँ के प्रभावित भऽ रहल छै ओतऽ के बच्चा के पढ़ाई। 8 क्लास से लऽ कऽ 12 क्लास तक के बच्चा के भवने नहीं छै अहाँ के, आ जे कि भूमिदान केने छै ओ बार बार जे छै से कई महीना में CA लगा के जे छै से अहाँ के ओतऽ के जे छै से प्रभारी कार्यालय में जाइ छथिन, काज नहीं होइ छनि।
घुमि घुमि कऽ 8 वर्ष से जमीन दान केलाके बादो जे छै से ओतऽ भवन नहि बनै नहि, ओतऽ भवन छै, ओतऽ समरसेबुल गाड़ल छै अहाँके ठेकेदारके द्वारा गड़बायल गेलै। कए बेर जेई साहबके फोन केलियनि, SDO साहबके फोन केलियनि जे समरसेबुल गाड़ि कऽ SDO जे छै से अहाँके अथी ठेकेदार जे छै से अहाँके भागि गेल अहाँके, जतऽ जे छै से काजे नहि भऽ रहल अछि, पेयजलके व्यवस्था नहि छै, एकटा चापाकल छै, केनाहियो जेना तेना होइ छै, लोक जे छै से बाहर निकलि कऽ जे छै से पानि तानि पीबैया इसकुलके बच्चासभ। शौचालयके व्यवस्था नहीं छै, अथी टीचरके लेल छै से अहाँके छै व्यवस्था, बाकी के लेल ताला मारि। विद्यार्थी के लेल छै, विद्यार्थी पास में नहर छै, यदि ओकरा कोनो टॉयलेट या बाथरूम करे के छै अहाँके तऽ नहर के सहारा लै छै, नहर पर जाइ छै, खुला में जाइ छै अहाँके, एहन स्थिति छै। ओ 10 साल से जे छै से अहाँके ओहि विद्यालय के गेट तक नहीं बनलै अहाँके, ओहि स्कूल के जे छै से अहाँके टीचर, प्रभारी, प्रधानाध्यापक सब टोटल परेशान छथि अहाँके, लेकिन केओ सुनऽ के तैयारी नहीं। CL लगा कऽ अबै छथिन, छुट्टी लऽ कऽ अबै छथिन, बच्चा के पढ़ाई प्रभावित होइ छै, लेकिन तैयो अंचल अधिकारी नहीं सुनि रहल छथिन अहाँके। बस इएह बात छै। DM साहब के तऽ बार बार जे छै से अहाँके जनता दरबार में सेहो गेल रहै, ओम प्रकाश दास जे ओतऽ के HM छथि अहाँके, DM साहब के कहलखिन, तऽ ओतऽ जे छै से कोनो सुनवाई नहीं, एखन तक कोनो सुनवाई नहीं भऽ रहल छै। केवल सोशल मीडिया पर इसी से खाली फ्लैश हो, जहाँ काम हो रहा है 24 घंटा में हो जाएगा, आवेदन दीजिए 30 दिन में हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, साल भर से घूम रहे हैं। आप एक भी अतिक्रमण का, चाहे कोई रोड का, सड़क का, तालाब का या कोई NOC का दिखला दीजिए यहाँ पर, जो 1 महीना में, 10 दिन में या 3 महीना में काम हो गया होगा। 1 साल, कम से कम 1 साल आपको घूमना ही पड़ेगा, बुआना पड़ेगा। जब तक यहाँ के अंचलाधिकारी है हर कार्यालय का चक्कर लगवा देंगे, जब तक आपको एडवोकेट ना बना दे तब तक ये नहीं काम करते हैं। 1 साल आपको चक्कर जरूर लगवाएंगे, वकील बनवा के उसके बाद ही के काम करते हैं। धन्यवाद। एक वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, जो पेड़ के बारे में बताए थे आपको। देखिए GPS कैमरा से हम वीडियो बनाए हैं, जो पेड़ कटवा रहे हैं सरकारी कह के, जो कि अभी तक नापी अगर मुखी को किए हैं तो ये भी क्लियर नहीं है सरकारी ज़मीन में है, कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक हुआ है, सरकारी कह के गाछ कटवा रहे हैं, वो निजी जमीन पे है। निजी ज़मीन पे है। आप बताइए, अगर नापी किए हैं, सीमांकन किए हैं, इसका रिपोर्ट नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं है, बिना रिपोर्ट का लगा नहीं बोला हमको, जो वहाँ तो नापी मौखिक किए थे हम। आप बताइए, इतना है। सूर्य सैनी भी है, सोसाइटी, मछुआ सोसाइटी, देख रहे हैं ना आपका वीडियो में हम चला देंगे, वीडियो हम लगा देंगे। ये DM साहब का लेटर है, उनको लेटर के देखा के गेल छै अंचलाधिकारी के द्वारा, ये देख लीजिए DM साहब का भी लेटर है, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन ऑर्डर का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं देते हैं। अभी अगर करीब 1 साल से यही हो गया है, जो कुछ होगा तो सीधे बोलेंगे जो NHI का काम कर रहे हैं, NHI में जा रहे हैं, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फील्ड में है, ये है। आज तक फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं। हाँ, जो हम काम होगा कि नहीं होगा, फ़ोन उठा के कम से कम कहना चाहिए। DM साहब के कार्यालय में फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर रिसीव हो जाता है कॉल, वहाँ पर मेंशन हो जाता है डैडी, सब कुछ वहाँ पर रिसीव होता है। SDO साहब को फ़ोन करते हैं, रिसीव करते हैं, थाना प्रभारी को फ़ोन करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन अंचलाधिकारी को लगाते लगाते हम 3 महीना से फ़ोन थक गए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है जो एक कॉल तक नहीं उठाए, या कॉल रिस्पॉन्स भी नहीं दिए, जो हाँ किस कारण आप कॉल किए थे, ऐसा मैटर है। वहीं से दलाल फ़ोन कर दे, बगल से दलाल फ़ोन कर दे तो तुरंत एक कॉल में रिसीव हो जाता है। मेरे सामने का बात है, यदि हो सके तो हम खोल देंगे वो भी, जो कौन कॉल करता है नहीं करता है और कैसे रिसीव करते हैं। धन्यवाद। बाकी ये बेनीपट्टी ब्लॉक का अंचल कार्यालय है, जहाँ पे आए दिन लोग सिर्फ परेशान रहते हैं, इनके परेशानियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। बाकी यहाँ के मैं DM सर से कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा पोस्ट आप डाल रहे हैं, आए दिन यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे, लेकिन लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे करके और ऑफिस का चक्कर लगा के परेशान है, लेकिन इनका जो समस्या है उसका कोई निवारण नहीं निकाला जा रहा है। बाकी ब्लॉक में आए दिन भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी होता रहता है। आप ऑफिस में आ जाइएगा, हमेशा आपको ताला लगा हुआ मिलेगा। बाकी मेरा ये आज का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।